हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं जा रही हूँ बड़का गांव मेन मार्केट की ओर। तो चलिए मैं आप लोग को घुमाती हूँ बड़का गांव की मेन मार्केट और कुछ और दिखाती हूँ, शॉपिंग वगैरह क्या क्या करती हूँ और दिखाती हूँ हमारे मार्केट कैसा है नहीं है। दोस्तों मैं जा रही हूँ मेन मार्केट की ओर और जो मार्केट से जाने के रास्ते में मैं रुकी हुई हूँ और यहाँ से दिखाती हूँ मैं अपने गांव का नज़ारा बाहर से। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये हमारे गांव का बाहर से जो दृश्य दिख रहा है, ये हमारे गांव के बाहर हमारे गांव वालों का ही खेती बाड़ी है और हमारा गांव का जो है मुख्य व्यवसाय ये खेती बाड़ी ही है। और ये जितने भी फसलें लगे हुए हैं ये हमारे गांव वालों के हैं। और दोस्तों ये देखिए ये नदी के किनारे ही हमारा गांव बसा हुआ है और ये दूर हमारा गांव बसा हुआ है और ये नदी के किनारे। और ये जो आप पुराना पुल देख रहे हैं ये काफ़ी साल पहले बना हुआ था। गाँव में जब पुल का निर्माण नहीं हुआ था तब बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये नदी कितनी बड़ी नदी है। अभी तो पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा है, बट जब इसमें पानी आता है तो बहुत भयानक वाला बाढ़ आता है इसमें। तो इस नदी में हम भी पार हुए हैं कितने बार। स्कूल जाने में पहले बहुत दिक्कत हुआ करता था और बहुत लोगों को कितने, यहाँ गांव हमारा बहुत बड़ा है और एक ही गांव नहीं बल्कि हमारा गांव के पीछे भी बहुत सारे गांव हैं, वो भी जुड़े हुए हैं इस पुल से। और उन सबको भी स्कूल जाने के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत हुआ करता था और भी अस्पताल जाने के लिए दिक्कत हुआ करता था, मार्केट जाने के लिए दिक्कत हुआ करता था। और जब इस पुल का निर्माण हुआ, ये पुराना वाला पुल का निर्माण हुआ जो हमारे देखिए ये नीचे पुराना वाला पुल का निर्माण हुआ, तो ये कुछ दिन चला, उसके बाद ये पुल डैमेज हो गया। उसके बाद फिर बहुत सालों के बाद ये नया वाला पुल का निर्माण हुआ है। ये देखिए नया वाला। इस नए पुल के निर्माण से हमारे जितने भी किसान भाई बहन हैं उन लोगों की तो मदद हुई है मार्केटिंग करने में, और जितने भी बच्चे हैं उन लोगों की भी मदद हुई है स्कूल जाने के लिए। जब ये पुराना वाला पुल बना था तब मैं बोर्ड एग्जाम या 9-10 में थी और अपने दोस्तों के साथ इस पुल में साइकिल चलाते हुए फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी। वो बहुत ही अच्छा दिन था और कितनी खुशी की बात थी कि हमारे गांव में पुल बन गया है और अब हमें दिक्कत नहीं होगी स्कूल जाने के लिए। उस वक्त बहुत खुशनुमा माहौल था और जब पुल टूटा था तो सबको फिर से वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया था। अब मैं मार्केट के लिए निकली हूँ तो चलती हूँ अब मार्केट की ओर। चलिए अब चलते हैं मार्केट की ओर। ये जो पीछे बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, ये ब्लॉक है जहाँ पे सरकारी काम होते हैं। और पापा बता रहे थे कि यहाँ 85 गांव है अगल बगल में जो है सो इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और सबका सरकारी काम होता है। सरकारी काम को तो पता है क्या क्या सरकारी काम कितने होते हैं, ब्लॉक में कितने काम होते हैं। तो सारे गाँव वाले आते हैं यहीं पे काम करवाने के लिए। ये अब आगे चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये है बड़का गांव थाना। सारे थाना का काम तो यहीं पे होता है। जितने लोग ब्लॉक से जुड़े हुए हैं इस थाना से भी जुड़े हुए हैं। कोई भी गैर कानूनी काम होता है तो यहीं पे रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और ये पहुंच गई हूँ बड़का गांव मेन मार्केट और ये एक डेली मार्केट है। और देखिए यहाँ का हलचल। जो है वो एक प्रखंड है और इस प्रखंड के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं
और उन गाँव के अंतर्गत जितने भी खेती बाड़ी होती है और वहाँ जितने भी सब्जियाँ उगती हैं और सब्जियों का सारा व्यापार यहीं पे होता है। इस तरह जो थोके में लेके बैठे हुए होते हैं वो व्यापारी होते हैं, जो कि किसानों से लेते हैं सब्जियां और इसे थोके में यहाँ पे बिक्री करते हैं। यहाँ पे भी बिक्री करते हैं और ये बाहर ले जाके भी बिक्री करते हैं। सिंगल टोकरी में लेके बैठे हुए हैं वो आम किसान लोग हैं, ये व्यापारी नहीं है। ये सारे सब्जियां उगाते अपने खेत से और लेके आते हैं यहाँ बेचने के लिए। ये इनकी खुद की सब्जियां होती हैं। अब आगे देखते हैं। मेन मार्केट में बहुत भीड़ था, उस भीड़ से निकल के अब आई हूँ थोड़ा कपड़े की शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए चलते थोड़ा कपड़े की शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे कपड़े की शॉपिंग हो गई और बिलिंग हो रहा है और यहाँ बिलिंग करवा रही थी भैया से और थोड़ा डिस्काउंट दे रही थी, डिस्काउंट थोड़ा कर दिए थे। शॉपिंग भी हो गई है, अब और कुछ शॉपिंग करना है, देखते हैं अब आगे चलते हैं क्या क्या लेना है लेते हैं। ठीक है चलते हैं अब आगे देख रहे हैं। शॉपिंग करते हुए मैं पहुंची इस S2 मार्ट में, बड़कागांव में। ये फर्स्ट मार्ट है जहाँ पे ग्रोसरीज के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और इस मार्ट में मुझे बच्चों के लिए कुछ कुछ खरीदने थे तो मैंने वो 5-7 सामान परचेज किए, जिसमें से पैम्पर्स वगैरह था, बिस्किट वगैरह खाने पीने की चीज़ थी और मैंने ये सारे सामान लिए। उसके बाद मैं निकल पड़ी बिलिंग काउंटर की ओर। इस बिलिंग काउंटर पे जाके मुझे पता चला कि ये जो सारे लोग हैं ये तो आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं, ये तो हमारे बड़कागांव के हैं ही नहीं। ये सब आए हैं जो यहाँ नई कंपनियां खुली हैं उसमें काम करने के लिए, ये सारे लोग थे। और ये मेरा शॉपिंग हो गया और मैं जा रही हूँ घर के लिए। और अब मैं पहुंच गई अपने गांव और मेरा गांव है कांटेरी। मार्केट से घर आई और घर आते ही मुझे मिला है भेंट, जो कि आया है अयोध्या से। ये भेंट और ये है मेरी छोटी सिस्टर गई थी अयोध्या, अंकल की बेटी, वो लेके आई है। ये माता सीता और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है। मैं इसे बहुत प्रेम पूर्वक से पहनूंगी और बहुत खुशी हुआ। हम तो नहीं जा पाए बट वहाँ से भेंट लाया है हमारे लिए, तो ये बहुत खुशी की बात है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।